सोसाइटी में एक दूसरे से झगड़ने की बजाय जनाब दस्तों गिरेबान, अगर आप ये काम शुरू कर दें ना, तो आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप हमसाये के साथ झगड़ा कर सकते हैं, हमसाया छोड़ें, आप अपने घर के अंदर झगड़ा कर सकते हैं, बीवी से झगड़ लें, आ जाएं अदालतों में, हम वेलकम करेंगे आपको जनाब। तो जिसने झगड़ा करना है उसके लिए बहाने बहुत, वो झगड़ेगा, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से झगड़ेगा, अपने वालिदैन से झगड़ेगा, अपने हमसाये से झगड़ेगा, अपने रिश्तेदारों से झगड़ेगा, अपने पार्टनर से, कुलीग से झगड़ेगा। वो जहाँ भी है उसने झगड़ा ही डालना है। लेकिन कॉमन सेंस अगर अल्लाह ताला ने दी है, किसी को, इंसान को सेंसिबल बनाया है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि कैसे मुआशरे में अमन भी पैदा किया जा सकता है अपनी ज़ुबान से, अपने किरदार से, दूसरों के लिए नफ़ा बख्श भी बना जा सकता है। मिसाल देता हूँ मैं आपको, मेरा एक दोस्त है, तो उनकी कास्ट है शेख। आमतौर पे कहा जाता है शेख बड़े जनाब कंजूस होते हैं, ये वो, लेकिन नहीं। उसका मैंने देखा, वो कहता है हम कोई प्रोग्राम कर रहे थे, तिक्के बना रहे हैं, तो तिक्के बनाते हुए जनाब वो पेट्रोल नहीं है, कोई उसके ऊपर जलाना है कोयलों को। कहता टेंशन ही ना लो, अभी उसने मोटरसाइकिल की साइड से ना वो टापा सा खुला, उसके अंदर बोतल तेल की डाली, आग जला दी। मैं कहा ये क्या आपने बोतल में डाल के रखा? उन्होंने कहा हमेशा रखता हूँ। मैंने कहा क्यों? आप इसलिए कि आपकी बाइक कहीं रास्ते में कम हो जाए तो डाल लें। कहता नहीं, मैं हमेशा अपनी बाइक के साइड पे टापा खोल के उसके अंदर रख के तो सेव किया होता है। उसकी रीज़न ये है कि मैं हर वक्त ये नीयत रखता हूँ कि कहीं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ, तो रास्ते में कोई परेशान शख्स मुझे मिले जिसकी मोटरसाइकिल से तेल ख़त्म है। पता आपकी मोटरसाइकिल से पेट्रोल ख़त्म हो गया है, तो आप जनाब पकड़ के चल रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा रोड पे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, तो कहते फ़ौरन मैं फिर अपना खोल के वो थोड़ा सा आधा लीटर पेट्रोल होता है उसको डाल देता हूँ, उसका काम हो जाता है, वो किक मारी हो गया है। तो वो बंदा ऐसा खुश होता है। तो मैं हर दिन ये नियत करता हूँ, जब भी बाइक लेके मैं निकलता हूँ ना, हर दिन ये नियत, मुझे कोई ऐसा बंदा मिला तो मैं उसकी हेल्प करूँगा। तो कैसा वो शानदार आदमी है कि हर दिन घर से निकलते हुए ये सोच के निकलता है कि मैंने किसका भला करना है, काश किसी का भला कर पाऊँ मैं रास्ते में जाते हुए। दूसरी किस्म एक ऐसी भी होती है कि वो निकलते हैं तो कोई नियत भी नहीं करते और उलझते हैं हर किसी, हारन क्यों मारा, ये कट क्यों मारी, रिक्शे वाले से उलझेंगे, किसी के और गाली दे दी, तो यूँ गालियाँ देते देते बेचारे अपने ऑफिस में पहुँचते हैं, गालियाँ देते देते घर आ जाते हैं। ये दूसरी किस्म है। तो एक दफ़ा मैं गया शुमाली इलाका जात में, तो वॉशरूम यूज़ किया जनाब, वॉशरूम, ओ जी जी ये है, वॉशरूम यूज़ किया। वो पब्लिक प्लेस थी, कहीं ऐसी जगह थी, तो वहाँ पता पानी की बड़ी शॉर्टेज हुई, बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। तो वॉशरूम यूज़ किया मैंने, बाहर मैं कहा जी कितने पैसे? तो आदमी ये भी कह सकता था कि नहीं कोई पैसे नहीं है, लेकिन उसका अंदाज़ बड़ा अच्छा था, मुझे आज तक याद है, कई साल 10 साल पहले की बात। कहता है सर कोई पैसे नहीं है, अल्लाह ताला ने इंसानों को एक से ज़्यादा बनाया दुनिया के अंदर ताकि एक दूसरे के काम आ सकें। और वो उसकी बात जो है आज तक कई साल गुजर गए तो मेरे ज़हन में वो बात बैठी हुई है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को इस दुनिया के अंदर एक से ज़्यादा इसलिए बनाया, ज़्यादा सारे लोग इसलिए बनाए हैं कि एक दूसरे के काम आ सके। तो ये मैंने भी वॉशरूम रखा हुआ है, पानी का इंतज़ाम करता हूँ, सफाई करता हूँ, ताकि अगर कोई इमरजेंसी की परेशानी हो किसी को, वॉशरूम यूज़ करे, उसके लिए आसानी हो। मैं पैसे नहीं लेता। तो उसने जो बात कर दी, वो क्या आपके ज़हन में कभी ये बात आई है कि अल्लाह ने इंसानों को एक से ज़्यादा इसलिए बनाया? हम खुदा न खास्ता किसी को देखें ना, अरे ये काम ही ना इसके आना पड़ जाए, हम छुप जाते हैं, इसके काम ना आ जाऊँ कहीं। हमारे ज़हन में ये बात नहीं है। हम जनाब किसी के काम आ जाए रोना शुरू कर देते हैं, ओ मैंने याद है मैंने ये किया, मैंने तुझे कोल्ड ड्रिंक पड़ाई, याद है कोल्ड ड्रिंक, वो एक दफ़ा याद है मैंने तुम्हें वो चीज़ खिला दी थी, खाना खिलाया था, याद है दावत खिलाई थी। तो रोते रहते हैं बैठ के हम कि अगर खुदा न खास्ता हम किसी के काम आ गए तो ये तो क़यामत आ गई। तो अगर ये पॉजिटिव सोच हो कि हमने किसी के काम आना है, ये फैमिली डिस्प्यूट, ये जनाब ज़मीनों के झगड़े, जिस बंदे के अंदर ये सेंस हो, ये शऊर हो इतना सा कि अल्लाह ने इंसान ज़्यादा बनाया, एक दूसरे के काम आना है भाई, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, तो वो बंदा क्या झगड़े करेगा? वो क्या अदालतों में आएगा? और मैं ये बात करता हूँ तो मुझे कोई डर नहीं लगता कि अदालतें खाली हो जाएंगी। रिस्क जो अल्लाह ने लिखा हुआ है ना मुकद्दर में, वो मिल के रहना है। तो मैं ये बात करता हूँ भाई, अदालतें नहीं भरी होनी चाहिए, मुआशरे में अमन होना चाहिए,
हर बंदे को सेटलमेंट करनी चाहिए, बहनों भाइयों को आपस में करनी चाहिए। हमें सगे भाई ज़मीनों से जो लड़ते हैं वो ना एक दूसरे के काम आ जाओ। जहाँ किसी का रास्ते का इशू है ना, दे दो रास्ता, एक दूसरे के काम आओ, सेटलमेंट करो, बेहतरी लाओ। इंसान को बस ये शऊर की बातें हैं जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। एक झगड़ा हो गया यूनिवर्सिटी के अंदर, बात मुझे भूलती नहीं है। यूनिवर्सिटी का गार्ड था, तो वो इधर नहीं जाना है, इधर से जाएं। वो लड़का जनाब, लो जी गार्ड की क्या जरूरत है, मेरे सामने बोला है ला। वो जनाब तू तकार हो गई, बदतमीजी हो गई, दस्तों गिरेबां हो गए। और बात फिर चलते चलते बड़ी थोड़ी सी। फिर वो लड़का जब क्लास में आया तो टीचर ने कहा भाई आप क्या करते हो, झगड़ा आपका हो गया। बदतमीजी की थी सर उसने। अब वाकई मेरी बड़ी इज्जत है, तो मेरे साथ बदतमीजी की गार्ड ने, छोड़ूंगा नहीं। उस्ताद साहब ने जो बात की वो मुझे याद रह गई, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उस्ताद साहब ने कहा देखो आपका क्या लेवल है, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जाके यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कितना शऊर है आपके अंदर। दूसरी तरफ किससे आपका मुकाबला है, एक गार्ड 8 जमातें पास है, वो 8 पढ़ा हुआ गार्ड सेंसिबल होता, शऊर वाला होता, तो वो 8 से आगे भी चला जाता, ज्यादा पढ़ लेता, कोई अच्छे वो पोस्ट पे होता, वो आपको लेक्चर दे रहा हो क्लास में, तो बिजनेसमैन होता, तो वो थोड़े से पैसों में 20-25 हज़ार में बंदूक लेके खड़ा है, सारा दिन खड़ा रहता है, रुल रहा है। क्यों? सेंसिबल नहीं था ना, उसने अपने माँ बाप की बात मानी। वो वालिदैन कहते पढ़, वो नहीं था पढ़ता। फिर बड़ा हुआ, उसने कोई बिजनेस, कोई आइडियाज ही नहीं था, कुछ नहीं था उसके पास। आप उससे तवक्को कर रहे हो कि ये मुझे बड़ा सेंसिबल तरीके से बिहेव करेगा। आप उसके लेवल पे जाके दस्तों गिरेबान हुए, आपने अपना लेवल कितना डाउन किया होगा कि उस तक पहुंचे होगे, तो फिर बराबर हुए तो फिर झगड़ा हुआ। तो इसलिए आपको ये जेब नहीं देता था, आप में और उसमें बड़ा फर्क था। कोई बात छोटी मोटी होगी दरगुजरी करनी थी कि उसको तो सेंस नहीं है, शऊर नहीं है, उसका लेवल क्या है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। आप इतना पढ़ने लिखने के बावजूद कोई फर्क ही नहीं छोड़ा आपने। ये शऊर की बातें, दरगुजरी की बातें। दाता साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो फरमाते हैं कि आप किसी बंदे के साथ आपने किसी को अच्छा समझना हो ना, 2 गुर बताए उन्होंने कहा अपने से बड़ा है तो उसको आप ये समझना है कि बड़ा है यार, इसने तो एक एक दिन में एक एक नेकी भी की, तो कितनी सारी नेकियां की मुझसे ज्यादा है। तो बड़े का अदब करो, बड़े की रिस्पेक्ट करो कि नेक मुझसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी उम्र ज्यादा है, एक एक दिन में भी एक नेकी की हो तो कितनी नेकियां मुझसे ज्यादा होंगी। छोटे की बारी आए उससे इसलिए प्यार करो, इसलिए उसका रिगार्ड करो कि छोटा है, इसकी तो उम्र बहुत कम है, इसने तो कितने कम गुनाह किए होंगे, मैं इससे बड़ा हूं, तो एक एक दिन में एक गुनाह भी किया हो मैंने, तो मैं इससे कितने ज्यादा गुनाह कर चुका हूँगा, तो इसके गुनाह मुझसे कम है। उसकी रिस्पेक्ट करो, उसका रिगार्ड करो। फैमिली डिस्प्यूट हो, बीवी है आपकी, आपका भाई है, आपका हमसाया है, आपके सिक्योरिटी गार्ड से लड़ाई हो गई है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो सकती हैं अगर आपके अंदर ये फार्मूले, आपके अंदर सेंस हो, शऊर हो। आप सीखें कि कैसे सेटल करना है, कैसे बर्दाश्त करना है, कैसे एक दूसरे के काम आना है। भाई आप किसी के काम आओ, फिर आओ, फिर आओ, नेकी नहीं छोड़नी आपने। तो क्या अगला पागल है कि वो जनाब आपसे झगड़ा करेगा? आप भलाई करें, आप करते चले जाएं, तो इंशाल्लाह लोग भी आपसे प्यार करेंगे। तो ये जितनी लड़ाइयाँ, जितनी अदालत के अंदर केसेस, झगड़े, इसकी बेस यही है कि टेम्परामेंट हम लूज कर जाते हैं, हमें गुस्सा चढ़ा है। हम घर से निकलते हुए कोई नियत नहीं करते कि मैं निकल रहा हूँ तो ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में किसी के काम आना है। हम ये नियत करते हैं कि देख लूंगा, अच्छा ऑफिस वाली जगह पे पहुंचे गार्ड को भी देख लूंगा, घर पहुंचे बीवी को भी देख लूंगा, और ज़मीनों पे पहुंचे भाई को भी देख लूंगा। तो हर बंदे को देख लूंगा, भला चक्कर रहेगा तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी, अदालतें आबाद रहेंगी, वकीलों के दफ्तर आबाद रहेंगे। खुदारा समझिए, सेटल कीजिए, दरगुजरी कीजिए, ताकि केसेस, ये मामला बने ही ना।